नमस्कार दोस्तों इस समय हर न्यूज़ चैनल पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, नेशनल टेलीविज़न पे एक ही नाम की चर्चा है, वो है भागेश्वर धाम वाले बाबा यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्यों विवादों में आए, क्यों चर्चा में आए, इसकी भी हम बात इस वीडियो में करेंगे। देखिए हुआ क्या, वो कुछ ऐसे चमत्कारी होने का दावा करते हैं, कुछ ऐसे चमत्कारों का दावा करते हैं कि वो लोगों को कैसी बीमारी हो वो ऐसे ही फूंक मार के ठीक कर देते हैं। वो लोगों के बारे में, सबके बारे में सब कुछ जानते हैं। उनका बालाजी से कांटेक्ट है, हनुमान जी से वो बात करते हैं, रावण का नंबर उनके पास है। तो ऐसी अलौकिक, कहते हैं कि उनके पास अलौकिक और दिव्य शक्तियाँ हैं जो किसी के पास नहीं है, चमत्कारी होने का दावा करते हैं। तो इसीलिए वो एक चर्चा में इसलिए आए क्योंकि अभी उनकी सभा थी, कथा होने वाली थी नागपुर में। तो उनकी कथा होनी थी, 9 दिन चलनी थी कथा, और वो 7 दिन में ही ख़त्म करके वहाँ से वापस आ गए रायपुर। समिति है महाराष्ट्र की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति। तो वहाँ के उस समिति के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर श्याम मानव जी। तो उन्होंने उन बाबा को चैलेंज किया कि आप मेरा चैलेंज स्वीकार करो अगर आप चमत्कार करते हो। ऐसे लोगों के लिए कानून क्या कहता है, कानून में ऐसे लोगों के लिए जो अंधविश्वास फैलाते हैं, जो चमत्कारी होने का दावा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए कानून में क्या प्रावधान है और कानून में ऐसे लोगों के लिए कितनी कितनी सज़ा का प्रावधान दिया हुआ है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और ये भी जानेंगे कि जो महाराष्ट्र की जो समिति है, अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, उसका कानून क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ। ये विवाद शुरू हुआ जब ये भागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर में अपनी एक कथा का संबोधन करने गए थे, कथा करने गए थे। तो नागपुर में इनकी कथा चलने वाली थी 9 दिन। अब ये 7 दिन में ही कथा समाप्त करके वहाँ से वापस आ गए। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में एक समिति है, अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, जो कि जो ऐसे लोग अंधविश्वास फैलाते हैं उनके खिलाफ वो काम करती है। ठीक है। तो हुआ क्या कि उस समिति के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर श्याम मानव जी। तो उन्होंने उस बाबा को चैलेंज किया कि आप मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो, आप जो चमत्कार ऐसा करते हो आप मेरे सामने वो चमत्कार करके दिखाओ। उन्होंने कहा ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सब फ्रॉड है, सब लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये श्याम मानव जी ने उनको चैलेंज किया था, बट उन्होंने भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया और वो वहाँ से सभा छोड़कर रायपुर आ गए। अब रायपुर में वो सभा का संबोधन कर रहे थे। अब कुछ मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि आप ये कैसा चमत्कार करते हैं, क्या ये दावा सही है? तो इस पर वो भड़क गए और भड़कने के बाद उन्होंने कुछ मीडिया कर्मियों में से ही एक मीडिया कर्मी को वहाँ बुलाया और उन्होंने उस मीडिया कर्मी के चाचा का नाम लेकर उसको बुलाया स्टेज पे और पूरी जो कुंडली उनकी बता दी। अब भाई वहाँ पर उनकी बाबा की जय जयकार होने लगी। तो वो कहने लगे कि देखा मेरा चमत्कार, देखा मेरा चमत्कार। तो इस तरह का वो दावा करते हैं लोगों में, और लोगों में उनकी अंधश्रद्धा बहुत ज़्यादा है। बागेश्वर धाम जहाँ पर है वहाँ पर लोग, भारी संख्या में लोग वहाँ पर आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। किसी को कोई बीमारी है, किसी का बच्चा कोई लाइलाज बीमारी है उसको, तो लोग ठीक कराने के लिए आते हैं। ऐसा दावा करते हैं वो कि बाबा जो है, बाबा जी वो ठीक कर देंगे। तो ये तो हो कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अब समझते हैं कि इनके ऊपर ऐसा लॉ क्या कहता है, इनके लिए कानून क्या कहता है ऐसे लोगों के लिए। सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट हैं चंद्र प्रकाश पांडे। तो चंद्र प्रकाश पांडे जी ने कहा कि अभी तक तो ऐसा कोई सेंट्रल स्पेशल लॉ नहीं आया है अंधविश्वास को रोकने के लिए, बट हाँ अलग अलग स्टेट में ऐसा कानून है, बहुत सारे कानून हैं अलग अलग स्टेट्स में जो ऐसे अंधविश्वास को, कुप्रथाओं को, ऐसी प्रथाएं हैं उनको रोकने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। अब देखिए हुआ कि 2016 में एक डायन शिकार निवारण विधेयक लाया गया था जो कि पारित नहीं हो पाया था। वो इसलिए लाया गया था कि जैसे ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं या अंधविश्वास वाली एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सबको रोकने के लिए ये विधेयक लाया गया था, बट ये पारित नहीं हो पाया था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी ऐसी कोई डेथ होती है, अंधविश्वास में पढ़कर किसी की कोई मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो वो जो है IPC की धारा 302 के तहत लायबल होगा। यानी कि पर्टिकुलर कोई ऐसा कानून नहीं हुआ है अभी तक कि अगर अंधविश्वास के चलते किसी की डेथ हो जाती है तो वो धारा 302 में लायबल होगा IPC। उसके बाद एक धारा और है, धारा 295 क्लॉज A। ये बताता है कि जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं या कोई प्रथाएं ऐसी हैं उनको रोकने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A का क्लॉज H ये बोलता है कि हमारे समाज में हमें लोगों को वैज्ञानिक सोच विकसित करनी चाहिए, मानवतावाद सोच विकसित करनी चाहिए और सुधार की भावना होनी चाहिए। और ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारी
फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, यानी कि भौतिक कर्तव्य है ये, उनको हमें फॉलो करना चाहिए, निभाना चाहिए। उसके बाद एक बात यह है कि जो भी ऐसे जो अजूबा या दिव्य तरीके से जो बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं, उनके लिए एक एक्ट लाया गया था, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट 1954। उसके तहत जो भी ऐसा कोई दावा करता है कि मेरे पास दिव्य शक्तियाँ हैं, मैं अपनी दिव्य शक्तियों से लोगों को ठीक कर दूंगा, लोगों की बीमारियाँ ठीक कर दूंगा, तो ऐसे लोगों के लिए ये एक्ट लाया गया था। इसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब देखिए, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें कि स्पेशल कानून है, पर्टिकुलर स्टेट वाइज कानून बनाया गया है, जैसे बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, राजस्थान, असम, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है। तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें कि ये कानून बना हुआ है स्पेशल। अब देखिए, सबसे पहले बिहार राज्य ऐसा था जिसने कि जादू टोना जो पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जादू टोना की, उसको रोकने के लिए कानून लाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ विच प्रैक्टिस एक्ट 1999। तो ये एक एक्ट लाया था उन्होंने बिहार में। सबसे पहले जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं, इनह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, ह्यूमन सेक्रीफाइस की एक्टिविटीज़ होती है, अंधविश्वास की एक्टिविटीज़ होती है, उन सबको रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया था सबसे पहले बिहार में। अब देखिए, महाराष्ट्र की बात करते हैं, क्योंकि अभी जो हमारा मुद्दा है वो महाराष्ट्र रिलेटेड है, तो हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में एक एक्ट लाया गया था, प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड इनह्यूमन एविल्स एंड अघोरी प्रैक्टिस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013। तो ये एक्ट लाया गया था। इसके तहत जो भी अमानवीय कृत होते हैं, इनह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया था, ताकि जिससे कि हमारे समाज में अंधविश्वास है वो कम हो सके। अब आपने देखा होगा, कभी किसी की बलि दे दी जाती है, महिलाओं की बलि दी जाती है, बच्चों की बलि दी जाती है, तो ये क्या है? ये सब अंधविश्वास है। इसीलिए ये कानून ऐसे ऐसे स्टेट में अलग अलग लाए गए ताकि ऐसी चीज़ों को रोका जा सके। अब देखिए, इसके तहत क्या है, एक सेक्शन, इस कानून के तहत एक सेक्शन और भी है, वो है गॉड मैन, यानी कि ऐसा कोई इंसान जो ईश्वर होने के समकक्ष अपना दावा करता है। मतलब कोई ऐसा इंसान दावा करता है कि मैं ईश्वर के समान हूँ, मेरे पास अलौकिक और दिव्य शक्तियाँ हैं, मैं चमत्कार करता हूँ, तो वो इस कानून के तहत वो लायबल होगा और इस कानून के तहत उसको सज़ा भी हो सकती है। अब जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, वो इसी कानून के तहत वो लायबल हैं और इसी कानून के तहत उनको सज़ा हो सकती है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब जो समिति है वहाँ की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, वो इसी कानून के तहत वो दावा कर रही है कि उनको सज़ा दी जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब उन्होंने इसलिए पुलिस में भी तहरीर दी है, एप्लीकेशन भी फाइल की है, ठीक है। अब समझते हैं कि इस कानून में कितनी सज़ा का प्रावधान है। देखिए, इस कानून में 6 महीने से लेकर 7 साल की सज़ा हो सकती है। ऊपर से उसके अलावा फ़ाइन भी है, 5,000 से लेकर 50,000 तक का फ़ाइन भी भरना पड़ सकता है। उसके अलावा ये जो ऑफेंस है, इसमें कोई ऑफेंस करता है तो ये नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि इसमें कोई बेल नहीं होगी, कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध है। अब देखिए, अगर हम NCRB की डाटा की बात करें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, डाटा ये कहता है कि जादू टोना या जो भी सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज़ होती हैं, इनमें 10 सालों में लगभग 1100 मौतें हो चुकी हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अंधविश्वास फैला हुआ है हमारे समाज में। 10 सालों में 1100 मौतें, आप समझ सकते हैं। इनह्यूमन एक्टिविटीज़, अब आपने देखा होगा कि मानव बलि, महिलाओं की बलि दी जाती है, तो ये सारी इनह्यूमन प्रैक्टिसेस हैं, सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है लोगों में। तो इसको रोकने के लिए ये कानून ज़रूरी है। अब ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए इस कानून के तहत। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि इससे रिलेटेड, अंधविश्वास से रिलेटेड जो भी कानून है मैं आपके सामने लेके आऊँ। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।